नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? 11 फरवरी 2024 ये डेट सबको याद होगी। आरओ आरओ परीक्षा प्रारंभिक इस दिन आयोजित हुई थी और पेपर आउट हो गया था, व्यापक पैमाने पर आउट हुआ था, सबको पता है। आंदोलन हुआ, हम लोगों ने मांग की और पेपर रद्द हो गया। एग्जाम ही रद्द हो गया। वो एग्जाम फिर से होना है। दिसंबर की डेट है, 22 दिसंबर की डेट आप लोगों को पहले से पता है। लेकिन इस बीच में एक लेटर घूम रहा है, वो लेटर आप लोग हम लोगों से पहले ही देख लेते हैं। आप लोग जब हमको बताते हैं तभी पता चलता है। हम ऐसा दावा कभी कोई नहीं करते हैं कि सबसे पहले जानकारी हमारे पास आती है, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले सूचना आपके पास आती है। वो लेटर डिस्कस करेंगे हम लोग, उस लेटर में क्या दिया हुआ है, लेटर सही है या फर्जी है, इसका कोई दावा हम नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग इतने मैसेज आ रहे हैं कि उस पर कुछ बात तो करनी पड़ेगी। और परीक्षा प्रणाली में क्या बदलाव के संदेश उससे आ रहे हैं, और एक शब्द तेजी से सामने आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन। और उसको खेल समझा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का खेला हो, क्योंकि खेल में कुछ पता नहीं होता है कि किस पल क्या हो जाए। ऐसा ही कुछ इसमें होगा। सबसे पहले लेटर को देख लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। इसमें पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों के पास, सबके पास लेटर होगा, मुझे ये बात पता है। नहीं है तो मैं इसकी बातें बताया दे रहा हूँ। जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी के द्वारा प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज, विपिन बिहारी इंटर कॉलेज, ऐसे ही 8 कॉलेज दिए हुए हैं जो कि सरकारी या एडेड कॉलेज है। इन कॉलेजों को ये भेजा गया है और इसमें कहा गया है कि एक लेटर 23 अगस्त 2024 को सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया था, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पेपर को कराने के संबंध में। और उसमें कहा गया था कि यह परीक्षा 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2024 को 2 सत्रों में आयोजित होगी। और दोनों सत्रों में जो बात की गई है, उन सत्रों के बारे में कहा गया कि एक सत्र चलेगा 9 से 12 और दूसरा चलेगा 6 से 9, है ना। तो 9 से 12 जो सत्र चलेगा यानी कि 3 घंटे, और 3 से 6 जो सत्र चलेगा वो 3 घंटे, और 2 डेज ये पेपर चलेंगे। इस तरीके से टोटल जो सत्र हो गए वो 4 सत्र हो गए, यानी कि 4 सत्रों में पेपर होगा। 4 सत्रों में पेपर होगा तो 4 अलग अलग पेपर होंगे। 4 पेपर जीएस के बनेंगे और 4 पेपर हिंदी के बनेंगे। अब 8 पेपर हो गए, यानी कि 8 पेपर में क्वेश्चन भी वैरी करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन होंगे। नॉर्मलाइजेशन शब्द यहीं से आया कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि यूपी लोक सेवा आयोग ने तो कभी ऐसा नहीं कराया है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने कराया है। रेलवे के एग्जाम तो महीनों चलते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा आपने देखी है, कई सत्रों में आयोजित होती है। कारण क्या है? आरओ में फॉर्म ज्यादा पड़ गए, 12 लाख के करीब फॉर्म पड़े, 12 लाख लोगों का एग्जाम कराना। पेपर जब लीक हुआ तो पता चला कि प्राइवेट कॉलेज और जो रिमोट एरियाज में सेंटर गए थे वो सेफ नहीं है। आयोग को लगा कि अगर शहर में और खास करके सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज में हम पेपर कराएं तो उन पर हमारा नियंत्रण रहेगा, उनको गवर्न करना आसान रहेगा। और अगर कम कम संख्या में अभ्यर्थी पेपर देंगे, 12 लाख को अगर 4 भागों में बांट देंगे, 3-3 लाख लोग की व्यवस्था की जाएगी। सारे लोग पेपर में नहीं बैठेंगे, 50-60% के आसपास, 50% के आसपास उपस्थिति रहेगी। लेकिन जितनी सीटिंग प्लान की बात की जाए तो 4 लाख लोगों को कंट्रोल करना आसान है। इस कारण से पेपर ये 3 लाख 4 लाख लोगों को एक दिन में कंट्रोल करके और 4 सत्रों में आयोजित करा रहे हैं। अब यहां पर एक बात और निकल के आ रही है कि पहले तो जीएस का जो पेपर देते थे वो 9:30 से 11:30 के बीच में 2 घंटे का होता था, और जो हिंदी का पेपर देते थे वो 1 घंटे का पेपर होता था, नॉर्मली 2 से 3 बजे के बीच में होता था। अब एक ही स्लॉट में 3 घंटे का पेपर। तो इससे बात निकलकर सामने ये आती है कि जीएस के 140 क्वेश्चन और हिंदी के 60 क्वेश्चन का पेपर आगे पीछे दे दिया जाएगा। आप जीएस का पेपर दे रहे होंगे तभी आपको हिंदी का मिल जाएगा, लेकिन इसमें होगा डिस्टरबेंस। अगर इस बीच में दिया जाएगा तो बच्चे की परफॉर्मेंस खराब होगी, स्टूडेंट्स की। तो मुझे लग रहा है कि किया ऐसा जाएगा कि इन दोनों को मिला के 200 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, 200 मार्क्स कर दिए जाएंगे। जो ओएमआर बनाई जाएगी वो 200 की हो जाएगी, और ये क्वेश्चन आपके 200 हो गए। आपको एक ही पेपर मिलेगा जिसमें जीएस के 140 और हिंदी के 60 क्वेश्चन रहेंगे, और 200 क्वेश्चन आपको एक ही ओएमआर में कलर कर देने होंगे। ऐसी बात सामने आई, ऐसा मेरा एनालिसिस है कि ऐसा होगा, और लोगों का भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बस इसमें अब
क्या फायदे और क्या नुकसान है। 8 सेट होंगे तो नुकसान ये होगा कि कोई पेपर सरल आएगा, कोई कठिन आएगा, कोई बहुत कठिन आ सकता है। तो सारे पेपर को समान करने के लिए नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज किया जाएगा तो मार्क्स ऊपर नीचे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पर क्वेश्चन मार्क्स होता है, मान लीजिए 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और कोई पेपर सरल आया है तो उसका एक क्वेश्चन की वैल्यू 0.97 कर दी गई या 0.95 कर दी गई। तो 10 क्वेश्चन में तो बहुत सारा अंतर आ जाएगा, है ना। 10 क्वेश्चन यहां से हो गया, उधर से हिंदी का भी हो गया, तो लगभग 1-2 नंबर का अंतर आ गया। अब इन सारी चीजों के बीच में आपको क्या करना चाहिए। एक होता है ठेलुआ गैंग, वो लगातार ठेलुआई किया करता है। लखनऊ और इलाहाबाद में इस प्रजाति के लोग और चैनल पाए जाते हैं। वो लगातार ऐसी सूचनाओं का प्रसारण अपने माध्यम से बड़े दिलचस्प तरीके से और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। रोज खड़े हो जाते हैं, यही बताते रहते हैं, आ गई न्यूज, बिल्कुल मैं निकाल के खंगाल के 1000 फीट नीचे आयोग की न्यू में जाके निकाल के लाया हूं। उनसे सावधान रहना है। आयोग जो करेगा वो होना ही है। आयोग राष्ट्रपति है आपके लिए, वही प्रधानमंत्री है, माई बाप है, सब कुछ। 2016 का आरओ का एग्जाम याद करिए, री एग्जाम हुआ था 2020। 2020 में जब एग्जाम होता है और फिर मेन एग्जाम होता है तो 2020-21 में जब ये एग्जाम हो रहा था तो निगेटिव मार्किंग के साथ हुआ था। जब वैकेंसी आई थी तब निगेटिव मार्किंग नहीं थी। आयोग जिद पे आ गया, उसने कराया। आयोग की जिद हमेशा नहीं चलती है। पेपर जब ये शुरुआती दौर में कहा गया कि आउट हुआ है तो आयोग नहीं मान रहा था, लेकिन हम लोग जब खड़े हुए, सारे लोगों ने विरोध किया, छात्रों ने आंदोलन किया, तो आयोग को मानना पड़ा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, हर चीज आप नहीं मना सकते, तो आयोग जो करेगा वो आपको मानना पड़ेगा। अब अगर ये पेपर ऐसे हो रहा है तो 3 घंटे बैठने की आदत डाल लीजिए। इसका फायदा आपको क्या होगा, आप बात करिए फायदे पे। नुकसान तो जो होगा उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का एक नुकसान है, उसको आप खेल कहिए, फायदा कहिए, नुकसान कहिए, जो भी कहिए। यहां पर क्या होगा, 60 क्वेश्चन अगर हिंदी के हैं और इन 60 क्वेश्चन को अगर 40 मिनट में अच्छी प्रैक्टिस आपकी है, आप समाप्त कर लेते हैं, तो 20 मिनट आप जीएस में ऐड कर सकते हैं। 20 मिनट में जो जीएस के क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाते थे या सही से न पढ़ने के कारण गलत कर देते थे, उनको सही कर सकते हैं। मेरिट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन को छोड़ दे तो इसका फायदा ही फायदा है। पूरा दिन आपका नहीं बर्बाद होगा। खैर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां इतना साल बर्बाद हो रहा है, एक दिन बर्बाद करने की कोई बात नहीं है। जहां सेंटर जाएगा वहां जाना ही पड़ेगा। ये फायदा जरूर है कि जीएस में इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए तो जीएस में फायदा हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ये 4 सत्रों में से बड़ा सरल पेपर मिल गया कोई, तो आपके क्वेश्चन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर बड़ा टफ पेपर आपको मिल गया, आपको लगा कि 10 क्वेश्चन फलाने वाले पेपर से हमारे में ज्यादा कठिन थे, तो ये मान के चलिए आप कि आपके क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक जब अगले की कम होगी। ये टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। आपको क्या करना चाहिए, जब तक आयोग नोटिस नहीं जारी कर देता है तब तक या उसके बाद भी आपको केवल पढ़ना चाहिए और कुछ करना ही नहीं चाहिए। हिंदी की प्रैक्टिस करिए, जीएस की प्रैक्टिस करिए, अपने आप करिए। हमारे साथ भी आप कर सकते हैं। हमारे साथ आप प्री की ये सब सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, आईएएस प्रेप, पीसीएस प्रेप हमारा चैनल है, उसमें पूरा क्रैश कोर्स ही हम फ्री में कराने जा रहे हैं, उसको आप पढ़िए। आप हमारे सारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहे प्रैक्टिस करना तो एक हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी है, इसको भी आप कर सकते हैं। आप केवल प्रैक्टिस करिए, आप केवल पढ़ाई करिए, आप इन सारी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। जो होगा वो सबके लिए होगा। कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ बुरी चीजें होंगी, और सिस्टम से आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप ही ने कहा था कि फेयर एग्जाम हो, तो आयोग बंदोबस्त कर रहा है, प्रबंध कर रहा है। कोई प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसको पढ़ के हम अगले वीडियो में आंसर देंगे। लेकिन आप पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।